नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम सुनते और स्क्रीन के पीछे एक शब्द सुन के आपको ये लग रहा होगा कि क्या यूट्यूब चैनलों पर भी अब जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। साथियों, ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये पूरे भारत देश के अंदर आज के समय में थोड़ा कम हुआ। अगर आप पहले देखोगे तो जाति को लेकर बहुत ही ज़्यादा टिप्पणी की जाती थी। अगर हम आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात करते हैं तो जातियों के अंदर ही लोगों को उलझाकर रख दिया जाता था। आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे चमार जाति की। चमार नाम सुनते ही हमारे मन के अंदर एक ख्याल आया होगा यार कि जो ढोर मर जाते हैं, ढोर ढोने का काम करते हैं और उनकी चमड़ी निकालते हैं, वो खाते हैं। ये हमारे मन के अंदर प्रश्न उठता और हमने लोग अगर देखा होगा तो हमारे मन के अंदर ऐसा ख्याल आता होगा। तो चमार एक जाति है। चमार बल्कि एक जाति ना होकर चमार एक काम है तो इंसानों के अंदर जाति वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, सब अलग अलग बटे हुए। तो दोस्तों, आज मैं यहां पर जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो इस देश के चमार की बात करने जा रहा हूं मैं, और वो चमार है सुधीर जी। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, मुंबई के अंदर काम करते थे, मामूली से बैग बनाने का काम करते थे। तो जब अपने गांव में गए तो यह कहा गया कि यार देखो यार, चमार आया है। यह गांव में वो मान सम्मान मिलता नहीं है, हम कितना भी अच्छा पढ़ लिख जाएं तो कहा तो इन्हीं शब्दों के साथ जाता है, देखो यार वो चमार की औलाद जा रही, चमार आ गया और चमार कैसा है, यह शब्द से संबोधित किया जाता। पर जब इस व्यक्ति के लिए कहा गया चमार शब्द तो इस व्यक्ति ने उस बात को, निगेटिव बात को पॉजिटिव कैसे लिया। क्यों? क्योंकि इसके जो हुनर जो सोया था, इस हुनर को जगाया। आज ये जो सुधीर जी है, इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिन्हें आज से पहले चमार कहकर चिढ़ाया जाता था अपने ही भाई बंधु, अपने जो मित्र के द्वारा, अपने गांव वालों के द्वारा। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी और उस जाति के चमार काम को ही उसने सार्थक करके दिखाया। आज न केवल इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, इनका जो मुख्य व्यापार है, जो बिजनेस है, वो चमड़े का है। और चमड़े से ये लोग क्या करते हैं, पहले ये नॉर्मल बैग बनाते थे, कपड़े का बैग। पर जब पता चला कि यार लोग चमार चमार कहते हैं तो फिर इन्होंने काम किया कि चमड़े से अब हम बनाएंगे बैग। तो इन्होंने चमड़े से बनाना चालू किया बैग और चमड़े के ही बेल्ट। अब मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती। इन्होंने सबसे पहले एक स्टूडियो खोला धारावी में ही, जिसका नाम रखा चमार स्टूडियो, जहां पर चमड़े के काम करने वाले लोगों को इन्होंने अपना व्यापार, अपना जो काम था उसके अंदर रोजगार दिया और रोजगार देकर वहां पर बैग बनवाने का काम किया और बेल्ट बनाने का काम किया। पर यही है, व्यक्ति जब ठान लेता है तो सारी चीजें संभव होती है और उसी को सार्थक करके दिखाया सुधीर जी ने। छोटे से गांव में पले, घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, कपड़े का बैग सिलने वाला व्यक्ति आखिर में इतना बड़ा व्यक्ति बन कैसे गया। यह मेहनत है, यह जुनून है, यह जज्बा है। ठान लो तो सब हो। तो वही ठानने की जरूरत थी और उसी को ठान के सुधीर ने एक चमड़े का बैग बनाना और चमड़े के ही इन्होंने बेल्ट बनाने का काम चालू किया। तो इतनी ज्यादा मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ी साथियों कि अब इन्होंने 300 हवेली को खरीदा है। 300 जो पुरानी हवेली थी उसको इन्होंने खरीदा है और उनका नाम रखा है चमार हवेली। उनकी मरम्मत और उनका काम चल रहा है साथियों। तो सुधीर जी ना केवल मध्य प्रदेश और ना केवल इंडिया के अंदर प्रसिद्ध है, बल्कि अगर आप देखोगे संपूर्ण विश्व के अंदर आज अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी जगह इनके ब्रांड और इनके द्वारा बनाए गए दोस्तों बैग और बेल्ट को सप्लाई किया जाता है। तो ये उस व्यक्ति की कहानी है साथियों कि जहां पर हम लोग हमारी जातिगत बातों को सुनकर बुरा मान जाते हैं, वहीं पर यहां पर इन्होंने अपना काम करके और वो चीज सार्थक कर दी साथियों जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। तो कल तक जो जाति चमार शब्द कहने से डरती थी, आज वो गर्व से कहती है कि मैं भी चमार हूं। तो कहने वाला अगर बोलेगा चमार तो जब हम बताएंगे कि चमार जो जाति है, जो चमार शब्द है, चमार शब्द के नाम से एक व्यक्ति ने इतना बड़ा ब्रांड खोल दिया साथियों कि जिसकी अब बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कभी भी अपनी जातिगत बातों से या जातिगत भाषाओं का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर चिढ़ाते भी हैं तो मेरा ये मानना कि हम बुरा ना माने, हर किसी के धर्म जाति का सम्मान करें और किसी को अपमानजनक या सम्मानजनक अपमानजनक शब्द ना कहें
और हमेशा किसी से बात करो तो सम्मानजनक बात करें। तो ये थी कहानी आज की हमारे यहाँ पे सुधीर जी की। तो धन्यवाद, मुलाकात करेंगे अगली वाली कहानी में। तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत।